बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़वार काशिफ अब्बास जोया का सलाम कबूल कीजिए। मैं अपने उन्वान युदासफ और बिलोहर के एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एपिसोड नंबर 8 के आखिरी अल्फाज थे, तीसरा दोस्त जिसकी तरफ कभी तवज्जो ना की थी वो अच्छे अमाल थे जो मरने के बाद काम आए। युदासफ शहजादे ने कहा, ए बिलोहर, जो कुछ तूने दुनिया की नापायदारी के मुतल्लिक नसीहत की इसने मुझे इतना मुतासिर किया कि अब मज़ीद नसीहत की ज़रूरत नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि अब बाकी दुनिया यानी आखरत के मुतल्लिक चंद नसीहतें सुनूँ। बिलोहर ने कहा, ऐ शहज़ादा, तर्क दुनिया ही कलीद आखरत है। जिसने इस हकीर दुनिया को तर्क किया और आखरत का ख्याल रखा उसने आखरत की दायमी बादशाहत हासिल कर ली। शहजादे ने बिलोहर से सवाल किया कि जिन लोगों को बादशाह ने मुल्क बदर कर दिया, हज़ारों को आग में जलवा दिया, आखिर इस कसीर तादाद और रियाया को क्या हुआ था जो इस जुल्म पर आमादा हो गईं और उनकी कोई मदद ना की। बिलोहर ने कहा, ऐ शहजादे, जब कुत्ते किसी मुर्दार को पा लेते हैं तो उसके खाने में एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का किस कदर दुश्मन हो जाता है और इस मुर्दार की वजह से आपस में लड़ते मरते हैं। एक कुत्ता चाहता है कि सब मेरे ही हिस्से में आ जाए, दूसरा तन्हा खुद लेना चाहता है। इतने में एक शख्स आ जाता है। कुत्ते आपस की लड़ाई झगड़े को छोड़कर उस शख्स के फाड़ने और काटने को दौड़ पड़ते हैं, हालांकि वो उनके इस मुर्दार का तलबगार नहीं होता। यही हाल अहले दुनिया का भी है। दुनिया के हासिल करने में आपस में ऐसे लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब कोई आकिल दीनदार उनको समझाने आ जाता है तो उसको तकलीफ पहुंचाने पर मुतहिद हो जाते हैं। युदासफ ने कहा, ए बिलोहर, मैंने आपकी नसीहत सुनी, हकीकत दुनिया से आगाही हुई, मैं फितरतन दुनिया से मुतनफ़िर हूँ। आपकी नसीहत का शुक्रिया। ये तो फरमाइए कि आखिरत के हसूल का क्या ज़रिया है। बिलोहर ने कहा, अब तक जो कुछ मैंने बयान किया वो भी नेकियों खूबियों के दरवाज़ों की चाबियां हैं और हर शर, बदी व बदअमाली से निजात का बाइस हैं। वो आब हयात हैं जिसको पीकर आदमी कभी मरता नहीं। वो दवा हैं जिसके बाद मर्ज लाहिक ही नहीं होता। खुदा की वो महकम रस्सी हैं जिसको पकड़ने के बाद गुमराह नहीं होता। युदासफ ने कहा, वो इल्म और हिकमत जो इस कदर इस दर्जे पर मुफीद है, लोग फ़ायदा उससे क्यों नहीं उठाते। बिलोहर ने कहा, हिकमत वो इल्म की मिसाल सूरज की सी है जो हर इंसान पर अपनी रोशनी डालता है। आप जो चाहे इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। वो किसी को दूर हो या नज़दीक अपनी रोशनी से महरूम नहीं रखता। अगर कोई शख्स चाहे कि आफताब से फ़ायदा हासिल ना करे तो इसमें आफताब का क्या कसूर है। इसी तरह इल्म और हिकमत भी हर एक को फ़ायदा पहुँचाता है, मगर जो फ़ायदा हासिल करना ही ना चाहे तो उसमें इल्म और हिकमत का क्या कसूर है। मसलन वो लोग जो सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाएं उनकी 3 किस्में हैं। एक वो जो बीना हैं, जो देख सकते हैं, वो अपनी रोशन आँखों से पूरा फ़ायदा हासिल करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। और बाज़ नाबीना हैं जो आफ्ताब के रोशन होने के बावजूद कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। बाज की नज़र कमज़ोर है जो नाबीना है और नाकोर। इसी तरह इल्म और हिकमत भी एक रोशन आफताब है। जिसके दिल रोशन हैं वो फ़ायदा उठाते हैं,
جن کی چشم دل کور ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتے، اور جو ضعیف القلب ہیں اور چشم دل آفات نفسانی اور خواہشات بد کی وجہ سے کمزور ہے، وہ قدر بینائی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ ایپیسوڈ نمبر 10 یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہی ریکویسٹ آخر میں، گزارش، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ سب کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی آخری ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔